अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 जो कि सेकेंड ईयर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके एमसीक्यूज़ मैंने दिए थे और मैं अब उनके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग थायोफिन। इसके अंदर ऑप्शंस हैं हीट्रोसाइक्लिक, दूसरे नंबर पे एरोमेटिक है, आइलीसाइक्लिक है और मोनोसाइक्लिक है। तो हम ऐसा ऑप्शन बताना है कि जो ट्रू ना हो, तो वो हमारे पास एलिसाइक्लिक जो है वो इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है, जो कि यहाँ पे हमारे पास दुरुस्त है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड 1,3-हेक्साडाइन। 1,3-हेक्साडाइन के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? नॉन बेंजाइड है, कार्बोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है? तो हेट्रोसाइक्लिक इसके लिए दुरुस्त नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है एमसीक्यूज नंबर 3 है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के पास कोई भी ऐसा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शंस दुरुस्त नहीं है। इसके लिए अगर ऑप्शन दुरुस्त इसके अंदर आएगा तो वो ऑप्शन आएगा नो हाइड्रोजन एटम। कुछ बच्चों ने आंसर इसका बहुत अच्छा दिया है, ठीक आंसर दिया है। सो इसको आपने दुरुस्त कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो नंबर 1 पे थायोफीन है। आपने हमेशा पहले उन एमसीक्यूज़ को, उन ऑप्शंस को देखना होता है कि जो बिल्कुल हाईली रिजेक्टेड हो। जैसे कि अब आपके पास थायोफीन रिजेक्ट है और साइक्लोहेक्सेन भी आपके पास जो है वो रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है वो बनता है टोल्यूइन। टोल्यूइन जो हमारे पास है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम यहाँ पे दुरुस्त समझ सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड इन क्रैकिंग आर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। वो हायर हाइड्रोकार्बन की बात करता है कि जो कि क्रैकिंग के अंदर यूज़ होते हैं, वो हमेशा रखते हैं क्या चीज़? प्रोपीन रखते हैं, बेंजीन रखते हैं, ब्यूटेन होता है उनके अंदर, या फिर केरोसिन होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज़ है। इसके अंदर जो दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास वो है केरोसिन। उसके बाद बेटा जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन इज। तो मोस्ट स्टेबल आपके पास कार्बोकैटाइन कौन सा होता है? ये बहुत ही एक कॉमन सा एमसीक्यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि कौन सा। ये एक ऑर्डर आपको आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है ना वो टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी होता है और उसके बाद प्राइमरी होता है। तो सबसे जो यहाँ पे ऑप्शन दुरुस्त आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, जिसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, स्केलेटल आइसोमेरिज्म, या फिर ऑल ऑफ दिस। अच्छा,
ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है, क्योंकि इसमें से कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है, 3 से 4 टर्म्स दे सकता है कि इनको डिफाइन करें। तो बहरहाल अभी हम जो है वो एमसीक्यूज पे क्योंकि बात कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो एक्यूरेट यहाँ पे ऑप्शन है वो इन चारों में से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो स्केलेटल आइसोमेरिज्म है। स्केलेटल आइसोमेरिज्म जितने भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मेन के वो कहता है चेन आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड। तो चेन आइसोमेरिज्म, जो चेन का वर्ड उसने यूज़ किया है, तो ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज है। डाई इथाइल कीटोन एंड मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन्स आर। डाई इथाइल कीटोन्स और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन्स आर, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। उसने कहा है मेटामेरिक एसोमर, सिज ट्रांस एसोमर, पोजिशनल एसोमेरिज्म मर्स, या फिर हम नन ऑफ दीज यहाँ से कहते हैं। तो बेटा ये डाई इथाइल कीटोन और उसके साथ साथ मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन्स आर आइसोमर्स, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से एसोमर्स हैं बेटा? ये मेटामेरिक एसोमर्स हैं, क्योंकि मेटामेरिज्म से है ना, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बोथ साइड्स ऑफ द जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेटामेरिक एसोमर्स आएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज जो मैंने दिया था वो था 1 क्लोरोप्रोपीन एंड 2 क्लोरोप्रोपीन शो आइसोमेरिज्म। तो पहला इसका ऑप्शन है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस के अंदर होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये भी नहीं है, चेन आइसोमेरिज्म भी नहीं है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि पहले केस के अंदर क्लोरीन का जो पोजीशन है क्लोरीन की वो फर्स्ट है, और दूसरे केस के अंदर पोजीशन जो है वो 2 में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है बेटा, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ होमोजेनस सीरीज इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो होमोलोगस सीरीज के लिए उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है दे हैव सेम कार्बन्स, मीन के नंबर ऑफ कार्बन्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे है जी दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तीसरे नंबर पे है दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, और चौथे नंबर पे है दे हैव सेम रिएक्शंस। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से जो ऑप्शन दुरुस्त है वो ये है कि दे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इनका क्या होता है? सेम होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की, एमसीक्यूज की, बकिया चैप्टर जो कि कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सब के सब के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार पेपर्स के अंदर आते हैं, वो इसी प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। अगर आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के किसी तरह की भी गाइडलाइन चाहिए, इवन के कम्बिनेशन भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये एमसीक्यूज सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बल्कि एंट्री टेस्ट के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे तरीके से सॉल्व किया करें, और जो भी वीडियो आती है उसको कोशिश किया करें कि पहले आप सॉल्व करके सेंड किया करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो, और जब आपको आंसर बताए जाएं तो आपको उसकी लॉजिक खुद ब खुद ही माइंड में आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल मैंने सॉल्व किया था, तो इसमें ये इशू आ रहा था, तो हाँ अब ये बिल्कुल इसका इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन भी पहले दे चुका हूँ, दोनों फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, एमसीक्यूज़ भी मैंने दे दिए थे, अब उनकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की बनाएंगे। तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।